हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स के पार्ट 2 के बारे में। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया है, यू कैन गो एंड वॉच दैट आउट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। वर्बल स्किल्स, नॉन वर्बल, वर्बल, नॉन वर्बल और लिसनिंग। ठीक है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन देखे थे हमने। ओके, असर्टिव था, पैसिव था और एक और था, सॉरी आई ऑल्सो फॉरगेट दैट। तो वो वीडियो आप यू कैन गो एंड वॉच दैट आउट। वो वीडियो बड़ी ही हेल्प करेगी आपका। ओके, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। ये पूरा ही कंटेंट आपकी बड़ी हेल्प करेगा। अगर आप पेपर से पहले एक दो बार भी इसको देख के जाते हैं, वो अगर आपको वीडियोस बड़ी लगती हैं तो मैंने इसीलिए हिंदी में बनाया है। आप ऊपर से स्पीड को 2x कर लिया करो। ओके, तो चलिए देखते हैं। कम्युनिकेशन, ओवरकमिंग द मैनी बैरियर टू कम्युनिकेट इज मोर अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस, प्रैक्टिस एंड एफर्ट ऑफ एनी स्पेसिफिक स्किल। देखो, कम्युनिकेट करते टाइम कुछ एक बैरियर्स होते हैं। ओके, उन बैरियर्स को ओवरकम करना एक कॉमन सेंस की बात है। कैसे बात है वो हम आगे देखेंगे। असेंशियली बीइंग एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर मीन्स हैविंग द स्किल टू रिकॉग्नाइज इफ एंड व्हेन देयर इज अ बैरियर टू कम्युनिकेशन एंड बीइंग एबल टू रिजॉल्व इट। इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने के लिए क्या जरूरी है, हम बैरियर को पहचानें कि क्या दिक्कत आ रही है हमारे कम्युनिकेशन में और उसको जल्दी से जल्दी सोल्व कर लें। फॉर एग्जाम्पल, दो बंदे बात कर रहे हैं फ़ोन पे। ओके, वन फेलो इज़ फाइंडिंग वीक नेटवर्क, तो उनकी उसकी वजह से कम्युनिकेशन का दिक्कत हो रही है, कम्युनिकेट वो नहीं कर पा रहे हैं ओवर द मोबाइल फ़ोन। तो इस बंदे के लिए या तो इधर टेक्स्ट हिम कि यार अभी मैं जहाँ पे हूँ देर इज़ नेटवर्क इज़ सो वीक, आई कैन नॉट टॉक टू यू नाउ, आई विल कॉल यू एज आई विल गेट इन टू नेटवर्क कवरेज। ठीक है कि भाई मैं अभी बात नहीं कर सकता, जैसे ही मैं नेटवर्क कवरेज में जाऊँगा मैं आपको फ़ोन करूँगा। और ये खुद ही नेटवर्क कवरेज में चला जाए, जैसे रूम के अंदर बैठा तो बाहर आ जाए एंड डूइंग समथिंग लाइक दैट। दिस ये छोटा सा एग्जांपल था हाउ द नेटवर्क वॉज अ बैरियर, कि नेटवर्क एक बैरियर था, एक दिक्कत थी, और कैसे इफेक्टिवली कॉमन सेंस से उन्होंने इसको सोल्व कर लिया। आगे देखते कॉमन बैरियर्स क्या क्या होते हैं। लिसनिंग बैरियर्स, लिसनिंग बैरियर यानी इंटरप्टिंग द स्पीकर। अगर आप स्पीकर को इंटरप्ट करते रहोगे तो अच्छे से कन्वे नहीं कर पाएगा, अच्छे से कन्वे नहीं कर पाएगा तो आप अच्छे से सुन नहीं पाओगे। नोट मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट विद द स्पीकर, आप स्पीकर के साथ आई कांटेक्ट नहीं बनाओगे तो अपने टास्क में बिजी हो जाओगे, फिर कम्युनिकेशन का वो बैरियर बन जाएगा। रशिंग द स्पीकर टू कंप्लीट व्हाट ही हैज़ टू से, कि उसको ये इस चीज़ के लिए प्रेशराइज करना है कि जल्दी जल्दी फिनिश कर दो चीज़ों को। ओके, मेकिंग द स्पीकर फील एज दो ही इज़ वेस्टिंग टाइम, ही इज़ वेस्टिंग द टाइम ऑफ लिसनर, कि उसको ऐसा महसूस करवाना कि वो लिसनर का टाइम वेस्ट कर रहा है। जैसे कि उसके साथ आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करना, अपने हेड की नोडिंग नहीं करना, यानी हाँ हाँ में गर्दन को नहीं हिलाना, या उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाना, वो उधर बोल रहा है आप अपने मोबाइल में बिजी हो। ओके, बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय समथिंग दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ ऑनगोइंग कम्युनिकेशन, कि फॉर एग्जाम्पल उधर कम्युनिकेशन चल रहा है, साइड वाले का बाजू वाले का मोबाइल बज गया, सो दैट सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, उससे भी लिसनिंग बैरियर, वो भी एक लिसनिंग बैरियर है। ओके, क्योंकि आपका माइंड सेट पूरा कन्वर्ट हो जाएगा और डाइवर्ट हो जाएगा मोबाइल वाले की तरफ, तब तक आप जो स्पीकर बोल रहा है उसको मिस कर दोगे। गेटिंग अहेड ऑफ द स्पीकर एंड कंप्लीटिंग हिज थॉट, अपने ही दिमाग में उसके थॉट को कंप्लीट कर ले, बोला हाँ ये तो ऐसे ही बोलेगा, ये ऐसा ही बोल रहा होगा, ठीक है ये जो कहना चाहता है वो ये वाली बात है। ओके, उसको पूरी बात नहीं करने देना। गेटिंग अहेड ऑफ द स्पीकर एंड कंप्लीटिंग हिज थॉट। ओके, इग्नोरिंग द स्पीकर रिक्वेस्ट, स्पीकर रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज़ लिसन टू दिस, लिसन टू दैट, वो एम्फेसाइज कर रहा है किसी चीज़ पे, उसको इग्नोर करना। टॉपिंग द स्पीकर स्टोरी विद ओन सेट ऑफ एग्जाम्पल, वो कुछ और बताना चाह रहा, आपने अपना एग्जाम्पल बीच में घुसेड़ दिया, ठीक है, जिसका कहीं से कहीं तक लिंक ही नहीं बन रहा है। ओके, अपना एग्जाम्पल उसके ऊपर इम्पोज करना। ओके, इससे भी लिसनिंग बैरियर क्रिएट होता है। ओके, फॉरगेटिंग व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड, कि आप यही भूल गए कि डिस्कस क्या करना, ओ डिस्कस क्या हुआ था, ठीक है, तो उससे भी वो भी ये क्या है, एक लिसनिंग बैरियर। उसके बाद बैरियर वाइज स्पीकिंग, अनक्लियर मैसेज, आपका मैसेज क्लियर नहीं है। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी इन कम्युनिकेशन, आप थोड़ा सा बोले आपकी आवाज़ अटक अटक के जा रही है, आपके बोलने में गैप है। ओके, इनकम्प्लीट सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा ना बोलना, मम्बलिंग करना, लड़खड़ाना जबान का। ओके, नॉट अंडरस्टैंडिंग द रिसीवर, रिसीवर को नहीं समझना।
ओके, पुअर आई कॉन्टेक्ट, रिसीवर को नहीं समझना, मतलब फॉर एग्जांपल यू आर टॉकिंग टू अ हिंदी स्पीकिंग गाय, आप किसी हिंदी बोलने वाले आदमी से बात कर रहे हो लेकिन आप खुद इंग्लिश में बोलते ही जाओगे तो वो समझ ही नहीं पाएगा ना, तो उसको समझाने के लिए आपको हिंदी में बोलना पड़ेगा। पुअर आई कॉन्टैक्ट अच्छा नहीं रखना। उसके बाद अदर बैरियर, और कौन कौन से बैरियर होते हैं? अजम्पशन, फॉर इंस्टेंस अज्यूमिंग अदर सी अ सिचुएशन सेम एज यू हैव सेम फीलिंग एज यूअर्स। ठीक है, एज्यूम कर लेना किसी चीज़ को, पहले ही जजमेंट बना लेना, पहले ही अज्यूम कर लेना कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही बोलेगा, ऐसा ही करेगा। ओके, पैटर्न रिवर्टिंग टाइप, कि पैटर्न ढूंढना। ओके, अब इसने ये बात बोली, अभी ये बात बोली, हाँ अगला ये ऐसे ही बोलेगा, ये दोनों इससे से कनेक्टेड है। ओके, दैट काइंड ऑफ पैटर्न बना लेना। लैंग्वेज डिफरेंट लेवल ऑफ मीनिंग, अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग मीनिंग होता है। फॉर एग्जांपल इसीलिए मैंने ये इमेज डाली है, हेलो ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं। ओके, इरोनियस ट्रांजिशन या वैल्यू जजमेंट, उसके बारे में जजमेंट, पहले ही जजमेंटल हो जाना या जजमेंट बना देना। इरोनियस ट्रांजिशन, एर क्या होता है? मिस्टेक्स। ओके, ट्रांजिशन में मिस्टेक्स करना या मिस्टेक्स होना, कनेक्ट हो रहा है फिर डिस्कनेक्ट हो गया, फिर कनेक्ट हो गया, तो उससे आप अपना अपने जो विचार हैं, थॉट्स हैं, अच्छे से कन्वे नहीं कर पाओगे, तो वो फिर एक बैरियर बन गया कम्युनिकेशन में। यूज ऑफ नेगेटिव वर्ड्स, गालियाँ देना, उल्टे सीधे वर्ड्स यूज करना, इससे भी कम्युनिकेशन गैप क्रिएट होता है। परसेप्शन डिपेंडिंग ऑन द मूड, सामने वाले का मूड अच्छा नहीं है या लिसनर का मूड अच्छा नहीं है, वो बस सुस्त ही बैठा है, उधर से स्पीकर पूरा जोर लगा के बात कर रहा है, तो आप उसकी बातों को नहीं सुन पाओगे। ओके, आपको अपना मूड अच्छे से अच्छा करना ही पड़ेगा। ओके, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है देन प्लीज मेल मी। उसके बाद देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर इन और लिंग्विस्टिक बैरियर्स, कि आपकी लैंग्वेज अलग है, लिसनर की लैंग्वेज अलग है। ओके, असेंट अलग अलग तरीके के हैं, क्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्यूस वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड जो समझ में ही नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हैं। ओके, प्रोनाउंसिएशंस अलग अलग हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर कैसे हो सकते हैं? मनोवैज्ञानिक तरीके, लिंग्विस्टिक यानी भाषा के तौर पे, साइकोलॉजिकल यानी एग्रेशन, आप गुस्से में, स्पीकर गुस्से में है या लिसनर गुस्से में है। इन्फीरियरिटी, ओके, डर है किसी चीज़ का, इन्फीरियर है। सिंबल ऑफ स्टेटस, ठीक है, बड़े छोटे का हायरार्की होना। मेमोरी, ओके, डिसइंटरेस्ट, इन सब से ये सब क्या है? साइकोलॉजिकल बैरियर है। ओके, डिसइंटरेस्ट होना, मेमोरी यानी पहले से ही कोई विचार आपके दिमाग में पड़ा है, आप उसी को कंसीव करके उसकी बात को नेग्लेक्ट कर रहे हो, अपने वाले को उस पर इम्पोज कर रहे हो। हायरार्की यानी वो आपसे बड़ा है, आप छोटे हो, तो आप उससे क्वेश्चन ही नहीं पूछ पा रहे हो। ओके, आपको पता है वो मेरा बॉस है, मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा फिर वो गुस्सा हो जाएगा, एंड अलग डिफरेंट थिंग्स। एनवायरमेंट बैरियर्स, साइड में से अलग अलग साउंड्स आ रही हैं, ठीक है, वहाँ पे बारिश हो रही है जहाँ पे बंदा बोल रहा है। ओके, लैक ऑफ वेंटिलेशन, हवा का प्रभाव अच्छा नहीं है या बहुत ज़्यादा है। और लैक ऑफ स्पेस, डिस्टेंस फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स, अब माइक भी नहीं है, स्पीकर बहुत दूर बैठा है, ओके, लिसनर्स उससे भी ज़्यादा दूर बैठा है, तो आपका कम्युनिकेशन गैप होगा। फिजिकल डिस्कम्फर्ट, आपको कहीं पे पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, एक कोई चोट लगी है, ठीक है, आपका ध्यान वापस उसी की तरफ जा रहा है, स्क्रैचिंग की तरफ जा रहा है। ओके, तो आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। कंटेंट रिलेटेड, कंटेंट चूजन सेंसिटिव, इनअप्रोप्रिएट फॉर द रिसीवर, कि आप बच्चों के साथ बात करते टाइम अलग तरीके के शब्दों का यूज़ करते हो, बड़ों के साथ अलग सब तरीके के शब्दों का यूज़ करते हो, अपने एज ग्रुप वालों के साथ अलग तरीके का यूज़ करते हो, लेडी के साथ अलग, मैन के साथ अलग। ओके, यूज़ ऑफ वर्ड टू कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस, यूज़ ऑफ अननोन लैंग्वेज, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करना जो उसको समझ ही नहीं आ रही है। ओके, मेथड इन अप्रोप्रिएट मेथड लाइक रिटर्न टेक्स्ट मैसेज विद इलिटरेट पॉपुलेशन, हाँ, उस बंदे को, सामने वाले को पढ़ना आता ही नहीं, आपने उसको चिट्ठी लिख दी। ओके, लॉस इन ट्रांजिशन, डिस्टर्बेंस, नॉइसेस। ओके, लॉस इन ट्रांजिशन यानी ट्रांजेक्ट या नेटवर्क का ब्रेकडाउन हो जाना, आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, नेटवर्क का ही चला जाना। ओके, दीज आर द मेथड रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी? लिसनिंग बैरियर्स, स्पीकिंग बैरियर्स,
उसके बाद और दूसरे बैरियर्स क्या है, पैटर्न का है, लैंग्वेज का है, अजम्पशंस का है, ओके, जजमेंट का है, नेगेटिव वर्ड्स का है, परसेप्शन का हो सकता है, लिंग्विस्टिक बैरियर हो सकता है, साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है, एनवायरमेंटल बैरियर हो सकता है, उसके बाद कंटेंट रिलेटेड बैरियर हो सकता है, मेथड रिलेटेड बैरियर हो सकता है। कोज ऑफ कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप के कारण क्या क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि मेरा इंटरेस्ट साइंसेज में है, आपका इंटरेस्ट आर्ट में है, हमारे दोनों के विचार मिल ही नहीं रहे हैं, हम दोनों जब भी कुछ डिस्कस करते हैं आप फिलोसॉफिकल बातें करते हो, मैं फैक्ट्स की बातें करता हूँ, और हमारा एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो गया। हायरार्की, कोई बॉस है, एक कोई नीचे एम्प्लॉय है, तो बॉस उस पर इम्पोज करता ही जा रहा है, ओके, लाइक यू सी इन दिस पर्टिकुलर फोटो। उसके बाद आता है द लेवल ऑफ मोटिवेशन दैट वन होल्ड, वो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, आप दोनों के कोई दो बंदे हैं, तनातनी चल रही है उनके, वो आप बोल रहे हो, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, प्लीड कर रहे हो, माफ़ी मांग रहे हो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो आपकी बात ही नहीं सुन रहा है, ओके। परसेप्शन, पहले ही परसीव कर रहा, कोई मेरे को समझता ही नहीं है, तो आप अपने आइडियाज़ को उस तरीके से कन्वे नहीं कर पाओगे कि कोई आपको समझे, तो हमें परसेप्शन नहीं, खुले माइंड से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना चाहिए। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, लाइक आप गुस्से में हो, आपने गुस्से में ही अपनी मम्मी से उल्टा सीधा बोल दिया, अब मम्मी भी गुस्सा हो गई, मम्मी ने कुछ बोल दिया, आप मम्मी से अब बात नहीं कर रहे हो या पापा से बात नहीं कर, सो साइकोलॉजिकल गैप फैक्टर्स हो सकते। स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द फैक्टर, कि आप पढ़ाई में स्ट्रेस हो, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, उधर से आपका दोस्त फ़ोन करता है, अरे चलो यार पार्टी करते हैं, और आपको फिर गुस्सा आ गया एंड आपने उसको कुछ बोल दिया। ऑल दिस स्टफ्स कैन क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप के कारण क्या क्या हो सकते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है कि व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ कम्युनिकेशन गैप, क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हायरार्की, लेवल ऑफ मोटिवेशन, परसेप्शन एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और स्ट्रेस। रिड्यूसिंग द कम्युनिकेशन गैप, अब कम्युनिकेशन गैप को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, प्लान अहेड, कि मैं क्या बात करूंगा, मेरा टॉपिक क्या होगा, मेरे को क्या कहना क्या नहीं कहना है, ओके। इन्वॉल्व अदर टू कंट्रीब्यूट टू प्लानिंग, दूसरों को अगर आप पहली बार किसी से बात कर रहे हो तो आप अपने सीनियर्स का सहारा ले लो, अपने पेरेंट्स से, कि मम्मी मेरे को ऐसे ऐसे XYZ बंदे से बात करनी, मेरे को क्या कहना चाहिए, उनका व्यवहार कैसा है, ठीक है, मेरे को कैसे बात करनी चाहिए उनसे। लिसन टू द सजेशन मेड बाय अदर्स, दूसरों ने जो सजेशन दिए हैं उनके बारे में सुनो, उनको एक्सेप्ट करो। स्पीक विद द पर्पज एंड बी स्पेसिफिक, ओके, डोंट रोम अराउंड बुशेस, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, टू द पॉइंट, सर मेरी ये समस्या है, मेरे को, फॉर एग्जांपल कस्टमर केयर में आपने बात की, आप उससे कॉल रेट का चार्जेस क्या है, पैकेजेस, अरे नहीं भाई, आपने फ़ोन किया उसको, मेरा नेटवर्क वीक है इस वजह से मैं कम्युनिकेट नहीं पा रहा, आई वांट टू फाइल अ कंप्लेंट, आप सीधा जाओ उसी के बारे में कंप्लेंट करो एंड हैंग अप योर कॉल, ना उसका टाइम वेस्ट होगा ना आपका टाइम वेस्ट होगा, दोनों का ही टाइम प्रीशियस है, ओके। उस पहले आपने अपने को, फिर आप उधर से, नहीं मैं जब बाहर जाता हूँ तो मेरा नेटवर्क नहीं आता, अंदर आता हूँ तो आ जाता है, नहीं आता है, उसका तो उधर आता है, सोनू का तो आ जाता है, मोनू का भी आ जाता है, मेरा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। डोंट डू ऑल दिस स्टफ्स, बी स्पेसिफिक। जस्टिफाई योर स्टैंड विद अपसेटिंग अदर्स, अपने स्टैंड को जस्टिफाई करो कि सर मेरे को लगता है ऐसा होगा, मेरे को ऐसा क्यों लगता है, एंड बैकअप विद द फैक्ट्स एंड फिगर, कि सर देखो ऐसा हुआ था तब ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तब, क्रिटिकली थिंकिंग करके, ओके। हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन हो रही है, एक छोटा सा जोक क्रैक कर दिया, ओके, सेंस ऑफ ह्यूमर। हैव एम्पैथी, दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझो, ओके, दूसरा किस चीज़ के से गुजर रहा है उसके बारे में समझो। डोंट बी जजमेंटल, पहले से ही जजमेंट नहीं बनाओ कि वो साला है ही खराब, वो उसका विचार ही ऐसे हैं, वो सोचता ही ऐसे है, डोंट बी जजमेंटल। डोंट अंडर एस्टिमेट द एबिलिटी ऑफ अदर्स टू कंट्रीब्यूट, वो कुछ कर ही नहीं सकता, उससे हो ही नहीं पाएगा, वो बेफालतू का है, डोंट अंडर एस्टिमेट द एबिलिटी ऑफ अदर्स, ठीक है। ऑब्जर्व द बॉडी लैंग्वेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ अदर्स, बी ट्रांसपेरेंट टू इन्फॉर्म अदर्स द प्लान्ड एक्टिविटीज एंड गेट फीडबैक, ठीक है, दूसरों से बात करो, बी ट्रांसपेरेंट, जो है वो है, एंड इन्फॉर्म अदर्स टू द प्लान्ड एक्टिविटीज, ओके। किसी से झूठ नहीं बोलो कि एक बंदे के सामने कुछ आप कुछ और बोल रहे हो, दूसरे बंदे के सामने आप कुछ और बोल रहे हो, एक के बोल रहे हैं नहीं TSC कैंप की वैकेंसीज आएंगी, दूसरे को बोल रहे अरे नहीं आएंगी, तो मत नाम लिखवा एंड XYZ, ऐसा नहीं करना है। मेक मॉडिफिकेशन इन प्लान टू द सूट द नीड के हिसाब से अपने प्लान को एडजस्ट करना, जिससे कि
आपका कम्युनिकेशन गैप क्रिएट नहीं हो। द वर्ड यस एंड नो आर वेरी पावरफुल, लर्न टू यूज देम अप्रोप्रिएटली। यस और नो कहना सीखिए। ओके, कहाँ पे यूज करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेट टैक्टफुल। अब टैक्टफुल क्या है? इट इज जनरली एन एक्रोनिम। तो इससे क्या होता है देखो, T फॉर थिंक बिफोर स्पीकिंग, A फॉर असर्टिव कम्युनिकेशन, यानी मेरे को जितना हक है दूसरे को भी इतना ही बोलने का हक है। दूसरे की बातों को सुनो, अपना पॉइंट रखो, उसका भी पॉइंट सुनो। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड कंटेंट, क्लैरिटी होनी चाहिए। टोन एंड पिच ऑफ वॉइस अच्छा होना चाहिए। फोकस ऑन द इंटरेस्ट, कि सामने वाले का इंटरेस्ट है ही नहीं और आप उसको बताए जा रहे हो अपना एक एक्सपीरियंस, उसको सुनना ही नहीं है फिर भी आप बताए जा रहे हो। U फॉर अनकवर हिडन फीलिंग्स, कि आप में उनमें गुस्सा है लेकिन आप खुद ही अपने दिमाग में ये सोच रहे हो, नहीं उसको लग रहा होगा ऐसा है, उसको लग रहा होगा ऐसा है, उसको लग रहा मैं ऐसा हूँ, उसको लग रहा मैं ऐसा हूँ। अरे उसको एक बार बोलो तो, उससे पूछो तो क्या आपको लगता मैं ऐसा हूँ? ओके। अनकवर हिडन फीलिंग्स। लिसन फॉर द फीडबैक, उससे पूछो कि हाँ यार मैं कैसा बोला। आपने अगर स्टेज पे एक कोई स्पीच दिया, आस्क योर फ्रेंड्स, हाँ भाई मैंने कैसा बोला। ठीक है, आप कई बार फोन पे बात करते हो, आपकी लड़ाई हो जाती है, ठीक है, किसी से भी XYZ, उससे पूछो यार तेरे को क्यों लगता है हमारी दोनों की ऐसे इसी बात पे लड़ाई हो जाती है। ओके, सो लिसन फॉर द फीडबैक, उससे फीडबैक जरूर पूछो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस चैप्टर। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाना। ओके, so that's all from my side. If you still have any sort of any query, then let me know in comment box. Thank you. Jai Hind.